हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है तनवीर अहमद क्राइंग ओके ऑन इंडिया बीट पाकिस्तान इन एशिया कप। यस, एंड मेरे को नोटिफिकेशन समहाउ आ जाता है जब ऐसे कुछ मैचेस होते हैं क्योंकि वो सेटिंग की हुई है। इंडिया वर्सेस पाक एशिया कप हाइलाइट्स। मैंने ये मैच ऑब्वियसली नहीं देखा और मुझे सिर्फ इतनी न्यूज़ आई थी कि इंडिया जीत गया है। दैट इज़ ऑल्सो ओके। और ये सोशल मीडिया में या नेटवर्क में फ्रेंड्स वगैरह ने बताया था कि इंडिया जब जीत गया तो इंडिया सीधा वापस चला गया उसने और कुछ मतलब हाथ वगैरह कुछ नहीं मिलाया, कुछ नहीं किया। दे शोड देयर डिसप्लेजर अबाउट दिस, बट इंडिया ने जीत कर ही एक ज़बरदस्त मैसेज दे दिया और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा है। उससे पता लगता है कि हमारे क्रिकेट के स्पोर्ट्समैन आर वे बेटर देन पाकिस्तान एंड दे आर मच मोर स्किल्ड। तो देखते हैं अब ये लोग क्या बोल रहे हैं। इंडिया जीत चुका है। अब भाई इंडिया जीत चुका है, पाकिस्तान हार गया। अब भाई पाकिस्तान हार गया ना। वो तो ऑब्वियस था कि पाकिस्तान हार गया है, इंडिया जीत गया। ऑफ कोर्स इंडिया के जिस हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंट्री क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, तो या पाकिस्तान हार गया जनाब। इन खुसरों से यही उम्मीद थी। भाई इन खुसरों अच्छा, अपने लोगों को ही गालियाँ दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग। से यही उम्मीद थी। ये देखो, अपने लोगों को गालियाँ दे रहे हैं अब ये लोग। ये पंचर लगे हुए लोग खिला रहे हो तुम पाकिस्तान से। ये इनका स्टाइल है। जब इनके चैनल्स बैन हुए थे तो इन लोगों ने बहुत कुछ कहा था इंडिया के अगेंस्ट। तो वो बात आई होप एवरीबडी इन इंडिया विल रिमेंबर कि ये लोग दे आर जस्ट एंटी इंडिया नो मैटर व्हाट। यकीनन ये मतलब वो वाले लोग हैं जिनके ये सीख रहे हैं, ये इनको करना होगा। बर्बाद हो गए, फना फिल्ला हो गए, इन लोगों को तबाह पहले भी कर दिया, समझाया था भारत बेटा। कर दिया तुमने हम सबकी उम्मीदों को, जज्बातों को। ये जो बच्चे निकलते हैं सिर्फ मेगा इवेंट देखने, ये तो ये बात अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारा मसला जीत और हार नहीं है। अरे जब स्किल लेवल से जमीन और आसमान का फर्क होगा तो क्या तुम ठंडा मैच करोगे उनकी स्किल से? 50-50 लाख और जहाँ तक मुझे पता लगा था इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से इनको हराया। रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं। करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। अब देखिए, अब पता लगा ना, इस मैच से पहले बहुत कुछ सोचे थे, अब उनको पता लगा कि दे डोंट इवन नो हाउ टू प्ले अ गुड गेम। ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है। पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। चलो, वो तो दिख ही रहा है, तो ऑफ कोर्स। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। वन साइडेड था। और देखो हिंदुस्तानी ना बहुत दिलिया दे रही है, हमें पता था कि हमने इनको पीटना है, इसलिए देखिए, पॉइंट ये है कि अगर आप इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन है तो यू वर सपोज टू बॉयकॉट दिस गेम, नॉट कम हियर एंड स्पीक। इन रियलिटी दैट वाज अ पॉइंट। इफ़ यू आर अ पर्सन ऑफ इंडिया और इफ़ यू आर इंडियन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, द होल country was trying to not see this match because of जो इन्होंने किया था पहलगाम में। तो I don't know why are these people so happy over here. They should not be here to begin with. हमने न्यूट्रल वेन्यू रखा है। ये तो होना ही था। और लगता है कि नालायक बच्चे को ना हर 5-6 महीने बाद एक सबक सिखाना चाहिए, और वो दिखाया ही दे रहे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्पिनर्स का डिसएडवांटेज था? नहीं, डिसएडवांटेज नहीं है। बेसिकली इतनी इंडियन टीम का ऑरा इतना बड़ा है कि उसको देख के ना वो घबरा जाते हैं, पसीना आ जाता है। वो उनकी फील्डिंग आपने देखी है, एक लोकल क्लब से भी घटिया फील्डिंग है। भाई क्या बोले, आप यकीन माने कि अल्फाज खत्म हो गए। मैं इतना वर्स्ट टैलेंट अगर मैं कंपेयर करता हूँ सारी दुनिया की क्रिकेट के साथ, मैंने पाकिस्तान का इतना वर्स्ट टैलेंट नहीं देखा। ना दिलगुर्दा चलो, अब देख लिया आपने। है, ना इनके अंदर कोई ऐसी कोई एम्बिशन दिखाई दे रही है, ना इनके अंदर कोई ऐसी, मैं कहता हूँ कि ये जुर्रत दिखाई दे रही है, ना वो वलवला दिखाई दे रहा है। जरूरत तो तुमने वहाँ की थी भैया, जिसका तुम्हें ज़बरदस्त इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया ऑपरेशन सिंदूर का। मैच की पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो। यस। और हमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि अब हम क्या आए अल्लाह मियां अल्लाह मियां। अब तो वो कहते हैं ना, हम दुआएं मांग रहे होते हैं। अभी कोई मैच में ऐसा सीन ही नहीं आया, ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमने कहा लो हम बाजी ले लें। देखिए, कौम ना हॉकी से दिल बर्दाश्ता हो गई। क्यों हुई? हारना बहुत शुरू हो गए थे।
अब ये कौम ना क्रिकेट से भी दिल बर्दाश्त होना शुरू हो जाएगी। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था, और मुझे इंडिया क्या पता था कि टीम तुम्हारी अच्छी नहीं है? की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट ये हर बार यही लोग बोलते हैं, एवरी टाइम दे लूज एंड दे से द सेम थिंग, तो चेंज क्या होगा? हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, यू से दैट्स प्रॉब्ली इन द एवरी टाइम यू लूज, आई गेस। क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। मैं ग्राउंड में देख रहा था कि इंडिया के बॉलर्स जो थे वो उनके स्पिनर्स थे, उन्होंने सर्कल में मिड ऑन या मिड ऑफ को फिल्टर कभी कभार ले लेते थे अटैक करने के लिए, तो आप कैच भी छोड़ रहे हो फिर आप। तो आई मीन कि इस तरह तो जीत या इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट को तो आपने आई मीन क्या बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, हम किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं यार। आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, आपका अटैक आपका डिफेंस है। आपको अगर जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा बड़ी टीम के खिलाफ। तो आई मीन गलतियां बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में गलतियां हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जितनी भी टीम है वो सारी तैयारियों के साथ आई। खुश करने की कोशिश करें इंडियंस को बोल के कि इंडिया की टीम वर्ल्ड क्लास टीम है, इंडिया की टीम बड़ी टीम है। चलिए थोड़ा बहुत तो खुश करने की कोशिश करें अपनी इंडियन ऑडियंस को। हु नोज व्हाट इज द पर्पस। अब आपके पास किसी भी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जिसमें भी आप गलती करोगे आप एक्सपोज हो जाओगे, दूसरी टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो बहुत ही अफसोस हुआ है ऑनेस्टली। अगर भैया इतनी सब बातें पता थी, यू कुड हैव डन ऑल दिस थिंग्स बिफोर द मैच, राइट? आपने कोच करना चाहिए था अपने लोगों को बिफोर द मैच। आफ्टर मैच बोलने का व्हाट इज द पर्पस? बहुत ही अफसोस था, लेकिन मुझे तकरीबन 80% रिजल्ट का पता भी था। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के 25 लोग लाए जाते हैं लोग नहीं, प्लेयर्स। सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका कसूर है। आप जिस किस्म की टीम बना के देंगे, जिस किस्म के जिसको जो नंबर देंगे, जैसे स्पिनर उठाएंगे, जैसे ओपनर लाएंगे, जैसे मिडिल ऑर्डर लाएंगे, उसी किस्म की आपकी टीम बनेगी। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। ये जो हमारे थके हुए थर्ड क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है? उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी में बैठ के सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्टर है और उसी ने सिलेक्शन कमेटी में रह के एज अ कोच भी ये सारी टीम सिलेक्ट की है और डिफेंड कर रहा अपनी टीम को। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल के थक के उनके गले। देखिए, आप जो भी डिफेंड करें नहीं करें, रिजल्ट मैटर्स। रिजल्ट ये था कि इंडिया ने आपको बुरी तरह से हराया है। और ये सिर्फ लोगों को अगर ये बोलते हैं, आई डोंट नो वेदर दे आर गिविंग सम न्यू आइडिया टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, बट आई डोंट नो। मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि गेम हुई क्यों थी। दूसरा, ये खुशी मिल रही है, थैंक गॉड कि इंडिया ने बुरी तरह से उनको हराया, और ये भी कि वो बिना हाथ मिलाए चले गए इंडिया, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। मगर अगर इंडियन ऑरिजिन के इंडियन लोग देखने गए हैं तो उनसे भी क्वेश्चन है, तुम भैया क्यों गए थे? और आई होप कि इसकी व्यूअरशिप बहुत कम हुई हो, क्योंकि इंडिया ने तो ये ठान रखा था कि हम लोग इस गेम को नहीं देखेंगे। खराब हो गई। जो हमारे पाकिस्तानी हैं इंडिया से हारते हैं, इंडिया क्या हर टीम से ही हारते हैं। बहुत हम पैशन लेके आज भी हम बहुत एक्साइटेड थे और पता हमें पहले से ही था कि भाई कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो फिर क्यों एक्साइटेड थे भाई? और फिर भी पागल आवाम है कि देखती है मैच बैठ के। मैं जाहिर है फिर हजारों की तादाद में यहाँ वाम आई हुई थी, स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये टारगेट है हमारा और पाकिस्तानी जो टीम है स्क्रीन लगी हुई थी, इनके लिए थोड़ा खेल रहे हैं, इस तरह खेल रही है, तो क्या हमारी जो स्क्रीन है वो भी उतार दी गई है। और जो एशिया कप में जो भी रेगुलेशंस थे उसके हिसाब से खेलना पड़ रहा है। इट इज नॉट फॉर आई डोंट नो। पाकिस्तानी है वो रोती हुई निकली है। निकल है ये पाकिस्तान की शर्ट है, हमारे लिए तो ये बस कुछ भी नहीं है यार। ये हालात हैं इनके। क्रिकेटरों के दिल तोड़ दिया, हमारे दिल तोड़ दिया इन्होंने सारा। 25 करोड़ आवाम क्या जिससे इन्होंने जलील कर दिया। 25 करोड़ की इज्जत जलील। दिल तब टूटता है जब तुम्हें एक्सपेक्टेशन हो जीतने की। इनको पता नहीं था कि जीत नहीं सकते। जिसको एक्सपेक्ट कर रहा है जीतने की वो फेल होता है तो रोता है ना, जिसको पता ही है फेल होना तो वो क्या रोएगा। कर दिया हमने। तो इसका मतलब इनको लग रहा था जीत जाएंगे। पहले ही कहा था इनको ना भेजें दुबई, इनके बस का रोग नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है। ये बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, बिल्कुल इनको खिला लें। हजारों की तादाद इस ग्राउंड के अंदर अब गाय नजर नहीं आ रही। सब चले गए, मैच खत्म होने से पहले चले गए। फायदा ही नहीं है मैच देखने का। एंड में सर नीचे करके जाना है ना, अभी चले जाओ। इंडिया के बैट्समैन ने ऐसे धुलाई की है इनकी, जैसे ये गली मोहल्ले के क्लब के बॉलर्स हैं। पाकिस्तानी वाम से पूछते हैं, मैं पाकिस्तान की टीम इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है दोबारा।
रोने को दिल कर रहा है। हम बेसिकली, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं मैच नहीं देखती, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो कहते हैं ना कि बच्चा देख रहा होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और देखते हैं कि क्या हो रहा है। पर आज जो हमने मैच देखा है, जब हमने स्कोर देखे 242 स्कोर्स बना रहे हैं, मतलब टारगेट था उनका, और जो इंडिया के लोग हैं वो अच्छी धुलाई हमने ऐड किया या कहाँ के प्लेयर्स हैं? मुझे नहीं पता ये कहाँ के प्लेयर्स हैं, लेकिन जो भी थे हमारे पाकिस्तानी हमारी टीम थी, लेकिन जो इन्होंने कर दिया है, लेकिन हम उनको बद्दुआ भी नहीं देते। दोबारा मैच देखेंगे इनका भाई ये बड़ा क्वेश्चन है जो हालात हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो कहते हैं ना कि पहुंच के वहां देखती है, लेकिन देखिए इसमें पॉइंट ये था कि ये लोग जो हैं बड़े अपने होप से देखने चाहते हैं विदाउट लुकिंग एट कि इनकी कंट्री की हालत क्या है और क्रिकेट की इनकी क्या हालत है। बट एनीवे फोकस हमारा ये है कि इंडिया जीत गया, दैट्स वेरी नाइस। दुख था कि इनके साथ खेलना पड़ा, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। काफ़ी लोगों ने मैच भी नहीं देखा होगा, काफ़ी जनता गई भी नहीं होगी, और बट इट इज़ गुड दैट इंडिया डिफीट देम एंड इट इज़ रियली नाइस कि बहुत अच्छी तरीके से डिफीट किया। और ये भी अच्छा है कि जीतने के बाद वी जस्ट वेंट बैक एंड डिड नॉट हाथ मिलाना वगैरह वगैरह नहीं हुआ। तो आप बताइए इसमें आपके क्या कमेंट्स हैं। मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद मजबूरी में हमें मैच खेलना पड़ा इनसे, और जब भी पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान हराना तो बनता ही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो ये लोग करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।